देखा कि VLOOKUP और HLOOKUP के फंक्शन डेटाबेस के अंदर से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी सेल में चाहिए होती है जिसे आप पर्टिकुलरली बाद में यूज़ करना चाहते हैं। VLOOKUP फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कहा था कि एंड पे एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें दो चीज़ें आपने एंटर करनी होती है, जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, आप फॉल्स लिखते हैं या आप ट्रू लिखते हैं। अब देखें फॉल्स और ट्रू दोनों में फ़र्क क्या है। हम लोगों ने कहा कि फॉल्स हमेशा एग्जैक्ट मैच लेके आता है और एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि वो सर्च करेगा आपके सारी की सारी डेटाबेस के अंदर, जहाँ पे वो एग्जैक्ट की वैल्यू उसको मिलेगी वो वहाँ से आपको ला के दे देगा। लेकिन ट्रू फंक्शन क्या करता है, अगर आपको एग्जैक्ट मैच ना मिले तो वो कोशिश करता है कि उस एग्जैक्ट मैच से एग्जैक्टली पहले वाली जो इंफॉर्मेशन है उससे बिल्कुल पीछे वाली है, उससे 1 यूनिट 1 नंबर स्मॉल वैल्यू ला के आपको दे देता है। ठीक है जी, तो अप्रॉक्सीमेट मैच ला के आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोबारा उसी VLOOKUP फंक्शन के अंदर चलते हैं, आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है 50 नंबर एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस फॉल्स के आर्ग्यूमेंट को चेंज करके ट्रू कर दूंगा तो ये देखें उसने मुझे एक एम्प्लॉय का आईडी ला के दे दिया। अब ट्रू का फंक्शन बड़ा मजे का काम करता है, ये बड़ा ज़रूरी फंक्शन था। अब देखें जैसे आप सर्च करते जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल इसी तरह से वर्टिकली देखता जा रहा है और उसने ये देख लिया है कि जनाब 47 नंबर एम्प्लॉय के बाद डाटा ख़त्म हो जाता है। तो उसने कहा कि जनाब 47 से बड़ा एम्प्लॉय नहीं है, तो वो जैसे ही उसे वो वैल्यू नहीं मिलेगी वो दोबारा वापस आएगा और दोबारा वापस आके 47 नंबर एम्प्लॉय का डाटा मुझे यहाँ पे ला के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एम्प्लॉय का आईडी लिखने लगा हूँ 27। अब देखें 27 नंबर एम्प्लॉय, ये फंक्शंस मैं डिलीट कर देता हूँ। 27 नंबर एम्प्लॉय ढूंढते हैं। 27 नंबर एम्प्लॉय ये आ रहा है, जोसेफ क्रिस्टोफर। यस इट इज राइट। 29 नंबर एम्प्लॉय ढूंढते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन है मेरा ट्रू के साथ। मैं F2 प्रेस करता हूँ, ये सारा का सारा फंक्शन सिलेक्शन में आ जाएगा। अब जब मैं F2 प्रेस करके फंक्शन को कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे वो वाले ऑप्शंस अप्लाई नहीं होंगी जो सेल्स को कॉपी और पेस्ट करते वक्त यूज होती हैं। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट में सिर्फ फॉल्स लिख देता हूँ। अब देखें वही फंक्शन है, 29 नंबर एम्प्लॉय हमारे पास मौजूद है और उस एम्प्लॉय का नाम है स्किनर जेसन, लेकिन जब मैंने वही फंक्शन सेम लगाया ट्रू आर्ग्यूमेंट के साथ तो एम्प्लॉय का नाम आया पामर टेरी। राइट, ये कैसे हुआ? अब देखें सबसे पहले फॉल्स वाले आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटाबेस के अंदर उसने सर्च करना शुरू किया, एम्प्लॉय आईडी क्या था जी 29। हाँ जी, तो 29 उसने कहा 28 30। जो फॉल्स का फंक्शन आर्ग्यूमेंट है वो एक मेहनती फंक्शन होता है, वो कहता है 30, अच्छा हो सकता है इसके बाद कहीं पे 29 पढ़ाओ। राइट, चलते चलते उसे 29 नजर आ गया और उसने कहा इसका नाम है स्किनर जेसन। राइट, ऑन द अदर हैंड ट्रू फंक्शन जो होता है ये थोड़ा सा लॉरी टाइप फंक्शन है। ये कहता है कि भाईजान मैं देखना शुरू करूंगा। जैसे जैसे उसने देखना शुरू किया उसने कहा कि जनाब 28 के बाद 29 होना चाहिए, 29 नहीं है, 30 आ गया है। तो उसने कहा कि 29 तो नहीं है, तो मैं फिर आपको अप्रॉक्सीमेटली उससे पीछे वाली वैल्यू जो आपको चाहिए उससे बिल्कुल पीछे वाली वैल्यू ला के दे दूंगा, विच इज कॉल्ड पामर टेरी। राइट, तो हमने यहाँ से दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं। नंबर 1, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दो तरह के होते हैं, एक फॉल्स होता है, ट्रू होता है। फॉल्स आर्ग्यूमेंट एग्जैक्ट मैच लेके आता है और ट्रू आर्ग्यूमेंट अप्रॉक्सीमेट मैच लेके आता है। नंबर 2, जब आप फॉल्स आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे होते हैं तो इट सर्च ऑल डाटा until it finds required information। सारा का सारा डाटा सर्च किया जाता है, जितनी भी रोज होंगी सारी की सारी रोज को सर्च करेगा और अगर वो एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इन्फॉर्मेशन ला के देगा और अदरवाइज नहीं ला के देगा। ट्रू फंक्शन क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच फाइंड करता है। और दूसरा ट्रू फंक्शन का जो काम है वो ये है कि ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में सर्च करना शुरू करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, और जहां पे इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिलेगी, वेयर की वैल्यू एक्सीड द रिक्वायर्ड वैल्यू इट विल गिव अप्रॉक्सीमेट मैच।
राइट। तो ये कुछ चीज़ थी जिसको हम लोगों ने समराइज कर लिया है। अब ज़रा परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए हमारे पास करेंसी कन्वर्जन रेट्स आ रहे हैं। अगर आपको कुछ ही कन्वर्जन मार्केट का पता हो तो अंदाज़ा हो तो आपको बताया कि सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, इसलिए सैटरडे और संडे के रेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर डेट्स आ रही हैं और हर डेट के साथ करेंसी ए का करेंसी बी में कन्वर्जन रेट नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास करेंसी ए है 15,000 रुपये और आपको चाहिए कि करेंसी बी कितने रुपए बनेंगे, तो आपको 15,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई दिस करेंसी कन्वर्जन रेट जो कि इस दिन आ रहा है 0.4771, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी योर करेंसी कन्वर्जन रेट बी, राइट। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास मंडे का रेट है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का रेट है, सैटरडे और संडे का रेट नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियसली सैटरडे और संडे को हमारा जो करेंसी मार्केट है वो क्लोज होती है। मे बी होती है या नहीं होती है, लेकिन हम इस एग्जांपल में ये ज्यूम कर रहे हैं कि सैटरडे संडे हमारे पास छुट्टी होती है। तो क्या हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी नहीं कर सकते सैटरडे संडे को? जी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स तो कर सकते हैं। तो कौन सा कन्वर्जन रेट अप्लाई होगा? तो ऐसे में हम लोगों को VLOOKUP फंक्शन के अंदर ट्रू का आर्ग्यूमेंट हेल्प आउट करेगा कि अगर एग्जैक्टली सैटरडे का रेट हमें नहीं मिला है तो फिर वो बिल्कुल उससे पीछे वाले फ्राइडे का रेट अप्लाई कर देगा, राइट। तो इस तरह से करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 15 दिसंबर 2017 का रेट, तो मैं इज इक्वल टू VLOOKUP प्रेस करता हूँ और डेट है जी ये, टेबल अरेंजमेंट है मेरी ये, मैं दोनों रोज सेलेक्ट कर लूँगा और उसका फ़ायदा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दोनों रोज मैंने सेलेक्ट कर ली और मेरे पास कन्वर्जन रेट आ रहा है सेल नंबर 2 के अंदर और मैंने लिखना है यहाँ पे फॉल्स का आर्ग्यूमेंट। तो मेरे पास 15 दिसंबर 2017 का जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है दैट इज दिस कन्वर्जन रेट। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कन्वर्जन रेट करके अमाउंट अगर मेरे पास 15,000 है तो वो कितनी बन जाएगी? 781.51, राइट। VLOOKUP फंक्शन ट्रू का फंक्शन लगाते हैं। अब देखिए VLOOKUP ट्रू फंक्शन क्या करता है, मुझे चाहिए 15 दिसंबर की वैल्यू, टेबल अरे मेरे पास वही है A to B, सारा का सारा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज, TRUE, ट्रू फंक्शन लगाते हैं। तो देखें उसको 15 दिसंबर मिला, उसने सर्च करना शुरू किया तो 14 के बाद बिल्कुल 15 दिसंबर आ गया, उसे मिल गया, उसने मुझे 15 दिसंबर की इंफॉर्मेशन ला के दे दी और मेरा कन्वर्जन रेट बिल्कुल उसी तरह से अमाउंट मल्टीप्लाई बाई द कन्वर्जन रेट, राइट। अब मैं दोबारा आता हूँ, मैं 16 दिसंबर 2017 लिखता हूँ। अब देखें फॉल्स के फंक्शन को एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर सैटरडे थी, हमें यहाँ से भी पता चला 15 फ्राइडे थी, 16 सैटरडे होगी। लेकिन ट्रू के फंक्शन ने क्या किया, उसने कहा ठीक है 16 नहीं मिल रहा तो 16 से एग्जैक्टली छोटी वैल्यू कौन सी है 15 की, और उसने मुझे 15 की इंफॉर्मेशन 0.0521 ला के दे दी है और उसके बाद उसने उसको अप्लाई भी कर दिया, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स आर्ग्यूमेंट ऑफ VLOOKUP फंक्शन, राइट। दिस इज दिस, हम लोग इस चीज को देख रहे थे। लेकिन व्हाट इफ कि हम 15 दिसंबर की कैलकुलेशन ही कर रहे हैं और 15 दिसंबर का जो डाटा है वो मेरे पास इस सेल में नहीं है, वो मेरे पास यहाँ पे है, तो मैंने वहां से डाटा कट करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए मेरे फंक्शंस जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अब देखिए मैं दोबारा से इस फंक्शन को कैलकुलेट करता हूँ, 15 दिसंबर 2017, VLOOKUP फॉल्स तो एग्जैक्ट मैच ला के देगा। देखिए उसने क्या किया, उसने ऊपर से लेकर नीचे तक ढूंढा, यहाँ पे से 15 दिसंबर नज़र नहीं आया, यहाँ पे 15 दिसंबर नज़र आया और उसने मुझे उसका एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट कन्वर्जन रेट 0.052100 ला के यहाँ पे लिख दिया, राइट। लेकिन VLOOKUP फंक्शन ने हमारे साथ धोखा कर दिया। उसने क्या किया, उसने 15 दिसंबर ढूंढना शुरू किया, जैसे ही उसे 15 दिसंबर नहीं मिला उसने 14 दिसंबर की 0.093831 कन्वर्जन रेट ला के मुझे यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ से हमें ये वाली बात कंफर्म होती है कि जनाब VLOOKUP फंक्शन के अंदर अगर फॉल्स का आर्ग्यूमेंट हो तो वो सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करता है अनटिल इट फाइंड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डाटा एंड्स, या आपका डाटा खत्म हो जाए, राइट। लेकिन ट्रू क्या करता है, ट्रू असेंडिंग ऑर्डर में सर्च करता है और अगर उसे की वैल्यू ना मिले तो वो फिर उसका एक अप्रॉक्सीमेट मैच ला के दे देता है,
इसका ये मतलब है कि डाटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना चाहिए अगर हम ट्रू का फंक्शन लगा रहे हैं। तो दिखने में लग रहा है कि यार ट्रू तो एक अप्रॉक्सीमेट मैच ला के देता है और कभी कभी गलती भी कर देता है, डाटा भी इसको इसकी मर्जी का चाहिए, तो ट्रू फंक्शन का एक्चुअली फ़ायदा क्या होगा? तो ट्रू फंक्शन का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन लगा के काम चला देता है। और दूसरी हम लोगों ने बात की थी कि इसको डाटा असेंडिंग ऑर्डर में दे देना चाहिए। अब दूसरा फ़ायदा इसका क्या है वो मैं आपको बताने लगा। अब देखिए मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ यूनिक कोड्स हैं। हो सकता है कोई स्टडी की हो और हर स्टडी को हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन की हो, कुछ टेस्ट हो सकते हैं लोगों के और ये टेस्ट के कोड्स हैं और इन कोड्स के अगेंस्ट रेंडमली 2 या 1 वैल्यूज आ रही हैं। अब देखें मेरे पास ये कितनी वैल्यूज हैं, मैं अगर कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूं तो मेरे पास आएगा दीज आर 100,000, 1,00,000 सेल्स का डाटा है। 100,000 सेल्स का डाटा बहुत बड़ा डाटा होता है और इसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनमें से कुछ कोड्स हैं जिन कोड्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। दीज आर फेयरली लॉन्ग कोड्स, 9612 कोड्स हैं जिनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना चाहता हूँ। एग्जैक्ट मैच कैलकुलेट करके देखते हैं। इक्वल टू वीलुकअप के अंदर चाहते हैं हम लोग, कहते हैं दिस इज माई कोड, वेयर इज माई टेबल अरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा टेबल अरे है और मुझे क्या चाहिए वो जो सेल नंबर 2 में लिखा हो, ब्रैकेट क्लोज। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स लिख दिया, एंटर कर दिया, तो दिस इज माई एग्जैक्ट मैच ऑफ द सेल, राइट। ये तो फॉरन से कैलकुलेट हो गया। हाँ, अगर मैंने 10,000 वैल्यूज का यानी कि वो 9,600 वैल्यूज की कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करूंगा? आपको पता है कि इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता चला जाऊंगा तो मेरी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन जैसे मैं इसको ऊपर से नीचे पेस्ट करूंगा एक प्रॉब्लम आएगी, मेरा डाटा भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने डाटा को फिक्स करना होगा। F4 प्रेस करता हूँ तो रेंज सारी की सारी फिक्स हो जाएगी, राइट। अब मैं इस फंक्शन को ऊपर से नीचे कॉपी करता हूँ तो देखें ये वाला सेल तो नीचे चला गया लेकिन ये सेल, ये रेंज नीचे नहीं गई है। और अगर मैं इसे थ्रू आउट कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करें तो सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती है, राइट। ठीक है जी। तो अब जरा देखिएगा कि जैसे ही मैं इन सारी वैल्यूज की कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट मैच के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखें इसकी कैलकुलेशन कर रहा है। अभी देखें इसको कितना टाइम लग रहा है, 48%, 57%, 67%। अभी कैलकुलेशन हो रही है, चारों प्रोसेसर मेरे लगे हैं और आई बिलीव इसमें इसको 10 सेकंड लग गए हैं और इसने इन सारी की सारी वैल्यूज के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन ला के दी है। इट मेक सेंस कि ये एन भी ला के देगा, क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट मैच कुछ चीज़ों का नहीं होगा, राइट। फिर आपको ये भी एन आ गया, ये भी एन आ गया, ये भी एन आ गया, राइट। लेकिन हाँ, अगर अप्रॉक्सीमेट मैच कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले मैंने डाटा को सॉर्ट कर लिया है। तो जैसे ही आपने डाटा को सॉर्ट कर लिया, इसके बाद आप यहाँ पे वही वाला फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से ये सारा का सारा फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे एडिट मोड में आके पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से फंक्शन कॉपी करके पेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। आपको फंक्शन में जो भी आपने मिनिमम चेंजेस करनी होती हैं वो आप कर लें। ट्रू का फंक्शन, राइट, दिस इज योर आंसर। अब मैं इनको सारे के सारे सेल्स में पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा और थ्रू आउट देखें विद इन नो टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इन सारे के सारे फंक्शंस की, इन सारे के सारे सेल्स का आंसर मुझे ला के दे दिया है। तो राइट, दिस इज वेयर ट्रू आर्ग्यूमेंट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ये बड़ा फास्ट कैलकुलेशन करता है। आप सबसे पहले डाटा को सॉर्ट कर लें, उसके बाद ट्रू आर्ग्यूमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल लें। लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम होगी, कौन सी प्रॉब्लम? E107575 आपके डाटाबेस के अंदर नहीं है, लेकिन उसने फिर उससे रेलिवेंट आपको एक अप्रॉक्सीमेट मैच ला के दे दी है। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज वैल्यूज। आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लेना है और उसके बाद को ये फंक्शन यूज़ करना है। मैं आपको मशवरा यही दूंगा, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे गलतियों के चांसेस होते हैं, आप हमेशा फॉल्स आर्ग्यूमेंट यूज़ करें, ट्रू आर्ग्यूमेंट यूज़ ना करें, राइट। दिस इज ऑल अबाउट VLOOKUP फंक्शंस। आप लोग इसको देखें, ये प्रैक्टिस करें